दोस्तों शायद संसार में ही कोई ऐसा घर या परिवार होगा जिनके पास किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और इन्हीं समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरती है बीमारी। तो मानो ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति ही नहीं बीमार हुआ, उसके साथ पूरा परिवार तन्मयता के साथ खड़ा रहता है और उस बीमारी से उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए पूरी तन्मयता से दिन रात एक कर देता है। पहले तो ये परिवार अपने उस बीमार व्यक्ति को कई जगह इलाज कराने के लिए कई अस्पतालों में दिखाता है। जब उसे पता चलता है कि अस्पतालों के सहारे से उसके मरीज का भला नहीं हो सकता, वो मजबूरन अब ओझा और तांत्रिक के शरण में पहुंच जाता है। और तांत्रिक और ओझा मिलकर सबसे पहले तो उसे चूसना शुरू करते हैं। जब ओझा और तांत्रिक को पता चलता है कि जब इसे डॉक्टरों ने इस बीमारी के इलाज के लिए मना कर दिया है, तो मेरी कोई तरकीब इसमें लगने वाले नहीं। तो ओझा और तांत्रिक मिलकर इस बीमारी का ऐसा इलाज बता देते हैं, जिस इलाज को करने के दौरान कई बार व्यक्ति की जान भी चली जाती है। आज की सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ। एक तांत्रिक ने एक 7 साल के बच्चे को, उनके परिवार को उसकी असाध्य बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसा उपाय बता दिया, जिसे करने के दौरान उस 7 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बस बने रहिए आप मेरे साथ मात्र चंद मिनट के लिए। मैं चंद मिनट के अंदर आपको पूरी सच्ची कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने चल रहा हूं, ये कहानी वैसे तो शुरू हुई दिल्ली से, लेकिन इस कहानी का खात्मा हुआ हरिद्वार में। दोस्तों, दिल्ली में एक परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और इन पति पत्नी की दो संतानें थी। एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, जिसकी उम्र अभी महज 7 साल थी और जिस बेटे का नाम रवि था। रवि की 6-7 महीने से लगातार तबीयत खराब चल रही थी। उसे बुखार आता और बीच बीच में छोड़ देता। और उसके माता पिता अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर से कुछ दवा लाते और उस दवा को लाकर उस बच्चे को खिला देते। अब उस बच्चे को आराम हो जाता, पिता भी निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन पिछले 1 महीने से इस 7 वर्षीय रवि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो बगल के कई पड़ोसियों ने इन दंपत्ति को सलाह दी कि आप अपने बच्चे को किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो। लिहाजा इस दंपत्ति ने अपने बेटे को एक अच्छे अस्पताल में दिखाना शुरू किया। डॉक्टर ने बच्चों को देखा और कुछ दवा दे दी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते तक बच्चे की तबीयत कुछ ठीक बनी रही। परिवार ने कुछ राहत की सांस ली। 1 हफ्ते बाद ही बच्चे की तबीयत जब फिर खराब होना शुरू हुई, तो इन्होंने उसी हॉस्पिटल में फिर दिखा। तो इस अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे किसी बड़े अस्पताल रेफर कर दिया और कहा कि आप उस हॉस्पिटल जाकर इस बच्चे की जांच करवाइए। ये दंपत्ति अपने बच्चे को ले जाकर उस हॉस्पिटल में जब जांच करवाते हैं, पता चलता है इस बच्चे को ब्लड कैंसर की बीमारी है और ये बच्चा अब पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता। और अगर ठीक भी हो सकता है तो इसके पीछे बहुत सारे पैसे लगेंगे। दंपत्ति सीधा अस्पताल से अपने बच्चे को अपने घर लेकर चले आती है। और जब घर पहुंचती है तो अपने कई रिश्तेदारों से सलाह लेना शुरू करती है कि आखिर इस बीमारी में क्या किया जाए, कहीं इसका इलाज है, कैसे इलाज किया जाए। तो बच्चे की एक मौसी होती हैं और बच्चे की मौसी उसकी माँ से, यानी कि बच्चे की मम्मी से बताती हैं कि हमारे यहाँ एक तांत्रिक है, एक बार लाकर इस तांत्रिक को दिखा दो और ये तांत्रिक गारंटी से असाध्य रोगों का इलाज करता है। अब इस दंपत्ति के पास मरता क्या न करता वाली स्थिति हो चुकी थी। लिहाजा लड़के की मौसी ने जैसा इन दंपत्ति को बताया, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपनी सगी बहन को बताया, ऐसा ही उसकी बहन और जीजा ने किया। एक दिन इसकी जीजा और इसकी बहन लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। अब ये एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक इस बच्चे को देखता है तो कहता है ये तो छोटी सी बीमारी है, इसमें तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, इसको मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ।
वो उपाय आप कर लीजिए। इस बच्चे का जो ब्लड कैंसर है वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। आपको इस उपाय को कई बार करना पड़ेगा। पत्नी दोनों उत्सुकतावश उस तांत्रिक से पूछते हैं कि बाबा जी आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना होगा? तांत्रिक कहता है आपको कुछ नहीं करना है, बस इस बच्चे को हरिद्वार ले जाकर हर की पैड़ी में स्नान कराना है। और स्नान ऐसे नहीं कराना है, इस बच्चे का सर पकड़ना है और उसको नदी में डुबो कर रखना है। कुछ देर बाद जब ये आपको आभास हो कि बच्चा अब सहन नहीं कर पाएगा, जब वो तड़फड़ाने लगे तब आप बाहर निकाल लेना। ये दंपति उस तांत्रिक का बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने बच्चे को लेकर, और जब उसकी मौसी से पूछते हैं तो उसकी मौसी बताती है कि हाँ ये बहुत पहुंचा हुआ बाबा है और ये जो बताता है वो अकाट्य होता है। बहुत सारे लोगों के असाध्य रोग चुटकियों में दूर किए हैं। ये बात लड़के की सगी मौसी कह रही थी, तो इन दंपत्ति को ये विश्वास हो गया कि जो तांत्रिक कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। कि बहुत सारे लोगों के असाध्य रोग दूर किए हैं, तो वो मेरे बेटे का भी असाध्य रोग दूर हो जाएगा। बस ये बेटे को लेकर घर आते हैं और घर आकर ये थोड़ा पैसे कौड़ी का इंतजाम करते हैं और इंतजाम करने के बाद पैसे कौड़ी का इंतजाम करने के बाद 23 जनवरी 2024 को एक गाड़ी बुक करते हैं। कार के सहारे ये लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जब ये लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो वहां ये हर की पौड़ी पर जाते हैं और हर की पौड़ी पर ये दोनों पति पत्नी गंगा के अंदर 2-3 कदम आगे बढ़ते हैं। इस बच्चे को अपने साथ लाकर पानी में डुबकियां लगाना शुरू करवाते हैं और वहां पर जो बगल में कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्चा काफी तेजी तेजी से चिल्ला रहा है, लेकिन ये लोग डुबकियां लगातार उस बच्चे की लगवा ही रहे हैं और ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने इस चीज का विरोध किया कि आप इस तरीके से इस बच्चे की जान काहे लेने पे तुल हो। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। जैसा कि तांत्रिक ने बताया था कि उसे तब तक डुबोना जब तक आपको ये ना लगे कि उस बच्चे को कोई समस्या होनी उत्पन्न हो गई है। लिहाजा ये लोग लगातार उस छोटे से 7 वर्षीय बच्चे को डुबकी लगवाते ही रहते हैं, जबकि उस 7 साल के नन्हे बच्चे को ये भी नहीं पता है कि उसके साथ ये सब क्यों और किसके कहने पर किया। अब जब वहां पर 2-3 लोग और नहाने वाले हर की पैड़ी पर इसका विरोध करने लगते हैं, तो अब की बार जब ये बच्चे को डुबकी लगवाते हैं तो उसका सर लगभग 2 मिनट तक नीचे ही पानी में दाबे रहते हैं। बच्चा काफी तेजी तेजी से ही पानी के अंदर चिल्लाता रहा, लेकिन इस माँ बाप को कोई असर पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि तांत्रिक द्वारा कही गई बातें इनके दिमाग में पूरी तरीके से घर कर गई थी। अब वहां पर नहाने वाले कई लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 मिनट बाद जब ये बच्चे को निकालते हैं, घाट पर लाकर बच्चे को लिटाया जाता है, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। माफ कीजिएगा, बहुत ही हृदय विदारक वीडियो है, इसलिए मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूँ। फिर वहां पर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़ ने पुलिस को फोन कर दिया। अब थाने से तुरंत पुलिस आती है। इस 7 वर्षीय नन्हे बच्चे रवि को ले जाकर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाती है और जब डॉक्टर इस छोटे से 7 वर्षीय बच्चे रवि की नब्ज टटोलते हैं तो पुलिस वाले को बताते हैं कि इसकी मौत शरीर में ज्यादा पानी जाने की वजह से काफी देर पहले हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिसने भी देखा, जिसने भी इस पूरे मामले की वीडियो को देखा, उसकी रूह ही तक कांप गई और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक तांत्रिक के कहने की वजह से एक माँ बाप ही अपने 7 वर्षीय बच्चे का हत्यारा कैसे बन बैठा, वो एक धार्मिक आस्था के केंद्र पे, वो भी एक धार्मिक आस्था की जगह पे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, को बनाने का सिर्फ बस इतना सा मकसद था कि आप किसी भी ऐसे ढोंगी बाबा, चमत्कारिक बाबा के चक्कर में ना आए और ना ही ऐसे कामों को अंजाम दें जिनसे आप किसी की जिंदगी को छीन लें। दोस्तों, फिलहाल पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियां लाते रहते हैं, तो अपने जीवन के व्यस्ततम चंद लम्हों में से बस थोड़ा सा समय निकालकर अपना कमेंट हमें इस वीडियो में जरूर कर देना। मिलता हूं एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।